वेलकम टू हरे कृष्णा बायोलॉजी। तो आज आम डिस्कस करवा बायोफर्टिलाइजर्स बाबद जो आम पढ़ा जी बायोफर्टिलाइजर्स आम क्या कहवा एवं बायोफर्टिलाइजर्स कौ मानू नहीं तैयारी होता है एवं बायोफर्टिलाइजर रो एडवांटेजेस कौन रही एवं बायोफर्टिलाइजर केमिकल फर्टिलाइजर ठारू किभली भाव में भिन्न से बाबद आम आज डिस्कस करवा आस। तो आरंभ करवा बायोफर्टिलाइजर्स कौन ना बायोफर्टिलाइजर इज ए सब्सटेंस कंटेनिंग लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बायोफर्टिलाइजर्स रे बेसिकली लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मान को आम नहीं यूज कर जोटा कि कौन करे ना व्हिच व्हेन अप्लाइड टू सीड्स आमर मंजी पाई हो कि प्लांट रो सरफेस केस रे हो बा सॉइल केस रे हो इवन आमर प्लांट बॉडी सिस्टम भितर हो तो जी कि प्लांट्स रो ग्रोथ को प्रमोट करे थे जी कि इंक्रीज कराए द सप्लाई और द अवेलेबिलिटी ऑफ प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स टू द होस्ट प्लांट। तेणु बायोफर्टिलाइजर हूँ गोटे लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स द्वारा तैयारी होता सब्सटेंस जहाँकि प्लांट रो ग्रोथ को जी प्रमोट कराई थाए एवं न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी कराई थाए प्लांट पे। तो बायोफर्टिलाइजर्स add nutrients through the natural process of maybe nitrogen fixation process or solubilizing phosphorus or stimulating plant growth through the synthesis of growth promoting substances। तो बायोफर्टिलाइजर्स जो भी न्यूट्रिएंट जो प्रोवाइड करता है ये गोटे नेचुरल प्रोसेस थ्रू रे होता है जनरली मे बी किसी केस रे नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस रे हो बा प्लांट रो ग्रोथ को स्टिमुलेट करे कि हो तो ये सब प्रोसेस थ्रू रे होता है। द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन बायोफर्टिलाइजर्स रिस्टोर द सॉइल्स नेचुरल न्यूट्रिएंट साइकिल एंड बिल्ड द सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। तेणु किसी माइक्रोब्स था जमीक कि सॉइल रो माने जो आमर न्यूट्रिएंट क्वालिटीटा को इनक्रीज करे थांती एवं सी जो आमर न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है सॉइल रे तो सी न्यूट्रिएंट्स को प्लांट कौन करें यूज करते हैं तो सी मेनली ये प्रकार वे रे यूटिलाइज होता है बायोफर्टिलाइजर्स। दो थ्रू द यूज ऑफ बायोफर्टिलाइजर्स हेल्दी प्लांट कैन बी ग्रोन while enhancing the sustainability and the health of the soil। तेणु ये बायोफर्टिलाइजर्स थ्रू रे केवल जे आम प्लांट ग्रो करुचे से नुह बरंग आम कौन कर पारे ना सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन कर पारे एनवायरमेंट रो सस्टेनेबिलिटी इको फ्रेंडली हो पारे एवं आम सॉइल रो हेल्थ को भी मध्य ठीक बजाय रखी पारे। आउ कौन कर पारे ना बायोफर्टिलाइजर्स कैन बी एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस द यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। बायोफर्टिलाइजर्स आम यूज करने द्वारा तो आम कौन कर पारे ना रिड्यूस कर पारे जो सब आम सिंथेटिक फर्टिलाइजर बा पेस्टिसाइड्स आम व्यवहार करते तो सी सब को आम रिड्यूस कर पारे। सो बट दे आर नॉट येट एबल टू रिप्लेस देयर यूज बट आम बर्तमान जो देखा द इट इज नॉट फुली यूटिलाइज्ड। So as of 2024 more than 340 biofertilizers products have been approved for commercial use in the US। तो आज जे देखा जे 340 टी बायोफर्टिलाइजर प्रोडक्ट अप्रूव होती कमर्शियली यूज करने। तो बायोफर्टिलाइजर्स प्रोवाइड इको फ्रेंडली ऑर्गेनिक एग्रो इनपुट्स। तेणु बायोफर्टिलाइजर्स हूँ गोटे इको फ्रेंडली सस्टेनेबली आम यूटिलाइज कर पाइबा। तो बर्तमान ये देखिले बायोफर्टिलाइजर्स उपरे आम कौन माने जस्ट इंट्रोडक्शन आम देखिले। तो बर्तमान आम देखा माइक्रोब्स किभली भाव में आम को माइक्रोब्स को आम बायोफर्टिलाइजर्स यूज करचे फॉर वेरियस क्रॉप प्लांट्स पाई। तो जमती कि बहुत सारा माइक्रोब्स रही माइक्रोब्स रे जमती कि हमरो राइजोबियम आजोटोबैक्टर आजोस्पिरिलम ब्लू ग्रीन एल्जी माइकोराइजे है कि तो ये सब
are perhaps the species with the longest history of use as biofertilizers. ତେଣୁ ରାଇଜୋବିୟମ, ଆଜୋଟୋବେକ୍ଟର, ଆଜୋସ୍ପିରିଲମ, ବ୍ଲୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଆଲଜି, ତ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ତ ଆମେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଦେଖିବା ଆସ ରାଇଜୋବିୟମ କେସ୍ରେ କେଉଁ କେସ୍ରେ କେଉଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କେସ୍ରେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ହେଉଛି। तो rhizobium, they form root nodules in leguminous plants and fix the atmospheric nitrogen into an organic form. Rhizobium also has no negative effect on soil quality and improves the quality, nutrient content and the growth of the plant. ତେଣୁ ରାଇଜୋବିୟମ ବିଶେଷ କରିକି ଆମେ ଜାଣିଛେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ସିମ୍ବାୟୋଟିକ୍ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଫିକ୍ସେସନ୍ ପାଇଁ ଲେଗ୍ୟୁମିନସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମାନେ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଗଛରେ ରାଇଜୋବିୟମ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କ'ଣ କରେ ନା ରୁଟ୍ ନଡ୍ୟୁଲ୍ସ ଫର୍ମେସନ୍ କରିଥାଏ ଏବଂ এই ରୁଟ୍ ନଡ୍ୟୁଲ୍ସରେ ସେମାନେ ରହିଥାଏ ଯେଉଁମାନେ କି କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଏଟମୋସ୍ଫିୟରିକ୍ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍କୁ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଏବଂ ନାଇଟ୍ରାଇଟ୍ ଆୟନରେ ସଏଲ୍ରେ ଫିକ୍ସ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସଏଲ୍ର କ୍ୱାଲିଟି ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ତାକୁ ଇଜିଲି ୟୁଜ୍ କରିପାରେ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ରାଇଜୋବିୟମ ଇନୋକୁଲାଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ୟୁଜ୍ଡ ଫର୍ ଲେଗ୍ୟୁମିନସ୍ କ୍ରପ୍ସ। ତ ବେସିକାଲି ଯେଉଁଠି ସବୁ ଚାଷ କରାଯାଏ ତ ସେଠି ରାଇଜୋବିୟମ ଇନୋକୁଲାଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ରାଇଜୋବିୟମର କିଛି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମାନେ ରାଇଜୋବିୟମର ଯେମିତିକି ମନେକର ଆମେ କହିବା ଯେ ଲେଗ୍ୟୁମିନସ୍ର ରୁଟ୍ ମନେକର ଦେଖା ଯେ ସେଥିରେ ରାଇଜୋବିୟମ ଅଛି ତ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇକି ଆମେ ପୁଣି ଜମିରେ ପକାଇବା, ତେଣୁ ସେମାନେ ପୁଣି ସେଇ ଯେଉଁ ରୁଟ୍ ନଡ୍ୟୁଲ୍ସ ଲେଗ୍ୟୁମିନସ୍ ରୁଟ୍ରେ ରୁଟ୍ ନଡ୍ୟୁଲ୍ସ ଫର୍ମେସନ୍ କରିବେ ଏବଂ ବାଇ ଦ ୱେ ସେମାନେ ସଏଲ୍ର ଯେଉଁ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ କ୍ୱାଲିଟିଟାକୁ ବଢ଼େଇବେ। ସେମିତି ଆମେ ଆସିବା ଆଜୋଟୋବ୍ୟାକ୍ଟର କଥା। ଦିଜ୍ ଆର୍ ଫ୍ରି ଲିଭିଂ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଫିକ୍ସର found in all types of upland crops. So these are not only fix nitrogen but also provide certain antibiotics and growth substance to the plant. ତେଣୁ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଫ୍ରି ଲିଭିଂ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଫିକ୍ସର, ବୁଝିଲେ କି? ତ ରାଇଜୋବିୟମ କ'ଣ କରୁଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ରୁଟ୍ ନଡ୍ୟୁଲ୍ସ ମାନେ ସିମ୍ବାୟୋଟିକାଲି ରହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜୋଟୋବ୍ୟାକ୍ଟର ଇଏ ହେଉଛି ଫ୍ରି ଲିଭିଂ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଫିକ୍ସର। ତେଣୁ ଇଏ ଫ୍ରିଲି ରହିକି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଫିକ୍ସ କରିଥାଏ ସଏଲ୍ରେ, ତା ଭିତରେ କିଛି ସର୍ଟନ୍ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସ ମଧ୍ୟ ଡେଭଲପ୍ କରିଥାଏ ଏବଂ ଗ୍ରୋଥ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ରିଲିଜ୍ କରିଥାଏ, ଯାହାକି ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଗ୍ରୋଥ୍ ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆଜୋଟୋବ୍ୟାକ୍ଟରକୁ ଆମେ ଜେନେରାଲି କ୍ରପ୍ସ କେଉଁ କ୍ରପ୍ କେସ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ ନା ହ୍ୱିଟ୍, ମେଜ୍, ମଷ୍ଟାର୍ଡ, କଟନ୍, ପଟାଟୋ ଆଣ୍ଡ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ କ୍ରପ୍ସ। ତ ଇଏ ଗଲା ଆଜୋଟୋବ୍ୟାକ୍ଟର ବାବଦରେ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆସିବା ଆଜୋସ୍ପିରିଲମ୍। ତ ଆଜୋସ୍ପିରିଲମ୍ is unlike azotobacter, this can be used in wetland areas. So they are found inside the roots of the plant. They are also non-free living. So where they fix atmospheric nitrogen, that is azospirillum inoculations are recommended mainly for sorghum, millets, maize, sugarcane and wheats. तो ये सब क्रॉप्स केस रे आमे व्यवहार करथो। तो एमाने विशेष करिक आमे जो वेटलैंड्स गुड़ा कर जो विशेष करिक जो सब जमी गुड़ा सब पानी टिके ओदालिया ହେଇକି ଥିବ ତ ସେ ସବୁ एरिया गुड़ा करे आमे यूटिलाइज करथो जे कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करिवारे सहायता करथे। देन नेक्स्ट टाइम आसीबा ब्लू ग्रीन एल्जी। तो ब्लू ग्रीन एल्जी बा जोटा कि आमे गोटे प्रकार सियानोबैक्टेरिया ग्रुप रे अंतर्भुक्त करथो। सो दीज आर बिलोंगिंग टू द सियानोबैक्टेरिया जो थरे को ब्लू ग्रीन एल्जी जाइथाय नॉस्टॉक, अनावेना, टोलिपोथ्रिक्स, alusira fix the atmospheric nitrogen and are used as inoculants for paddy crops। जैसे सब जो हमरो राइस, मेज ये सब केस रे हमें माननको यूज करथो जेकी ग्रोन इन बोथ अपलैंड एंड लो लैंड कंडीशंस। तो जेमती हमें ऊंचा जगह पाई भी हमें आउ किसी तलिया समतल अथवा तल एरिया गुड़ा कर भी हमें एगुड़ा को व्यवहार करथो। सो दीज आर फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग सियानोबैक्टेरिया दैट आर प्रेजेंट ओनली
इन वेट एंड मार्सिलेंस तेणु एमाने विशेष करिकी उदालिया एवं सन्तसन्तिया जगह गुड़ाक माने देखा जाती. However, they do not survive in acidic soil. एमाने acidic soil रे mostly grow कर पारंती नहीं. तो यांक भितर किसी भी symbiotically रही थांती हायर प्लांट्स जेमती कि जिम्नोस्पर्मिक कोरालोइड रूट केस रे माने रही थांती. तो अनावेना इन एसोसिएशन विथ द वाटर फॉर्न आजोला जो गोटे ट्रिडोफाइटिक प्लांट आजोला तो या सहित एसोसिएशन होगी रही थाए symbiotically and can contribute nitrogen up to 60 kg per hectare and can also enrich soils with organic matter. So in tropical countries यदि आम देखा द बटम मड माने आम जो पंक गुड़ाक विशेष करके टिके सुखी गला परे ताकू नहीं कौन करती ना गछ मूल सब दियंती. इवन आम पंक को भी नहीं जो गछ मूल दे था नहीं. The bottom mud from the dried up ponds which contain abundant blue-green algae is regularly used as biofertilizers in fields. तो हमें जो बिलो गुड़ाक पकई दे था सेमती तापर से पानी है परे सी सबरू आलजी डेवलपमेंट है माने सी आलजी मान संख्या बढ़ी चले. तो से भाई आउ किछि माइक्रोब्स जेमती कि माइकोराइजा. माइकोराइजा कौन ना माइकोराइजा इज द एसोसिएशन बिटवीन द फंगस एंड द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स. तो ताको कौन कहा जाए ना माइकोराइजा. सो इट इज ए सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन द फंजी एंड द रूट्स ऑफ ए प्लांट. द माइकोराइजल फंजी प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल in binding the soil together and improves the activity of the microbes. तेणु इमाने कौन करती ना फंगस जेहेतु स्टेम रो बा रूट रे रही थाए तेणु से माने सॉइल सहित मध्य इंटरैक्ट करथांती एवं जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस से माने मध्य ongoing रखी थांती. तो fungi draw water nutrients from the soil thereby increasing the plant productivity. So it also helps the plant to survive under various environmental stresses. जेतबेले प्लांट किसी environmental stresses फील करे तो सेतबेले ई फंगस गुडा को मध्य किसी मात्रा रे हेल्प करथे. देन नेक्स्ट टाइम आसीबा सी वीड्स. किसी सी वीड्स रही जोड़ा कि समुद्र मिलूँ तो सेगुड़ा को भी मध्य किसी मात्रा रे आम एज ए बायोफर्टिलाइजर्स भाव में यूटिलाइज करथो कहीं से किसी मिनरल्स मिलते जोड़ा कि पोटासियम फॉस्फोरस जो किसी स्ट्रेस एलिमेंट तो युगुड़ा को सब आम मध्य किसी जो सी वुड्स मान पाखर पाई था. सो हेन्स दे आर एक्सटेंसिवली यूज्ड एज ए form of a manure replacement by people of a coastal district. So seaweeds fertilizers also helps in breaking down clays. Fucus is used by the island people as a biofertilizer on a large scale. तो आम देखिले ये सब माइक्रोब्स जोड़ा कि आम जनरली बायोफर्टिलाइजर्स भाव में यूटिलाइज करचे. राइजोबियम आजोटोबैक्टर आजोस्पिरिलम इवन आजोला भी बिकॉज जो आमर आजोस्पिरिलम कथा आम देखिले तो आजोस्पिरिलम तो ये सॉरी आनावेना तो आनावेना द आजोला सहित ये कौन करती ना मिसिकी रही था जहाँकि आजोला भी गोटे टाइप रो बायोफर्टिलाइजर भाव में आम यूटिलाइज करें कहीं से ब्लू ग्रीन एल्जी इत्यादि रही है. तेणु आजोस्पिरिलम ब्लू ग्रीन एल्जी माइकोराइजे सी वीड्स ये सब सारा कथा को आम देखिले जो मानक आम जनरली बायोफर्टिलाइजर्स भाव में यूटिलाइज करता. तो ये देखा आस जी एडवांटेजेस ऑफ बायोफर्टिलाइजर्स ओवर केमिकल फर्टिलाइजर्स. तो आम तो बायोफर्टिलाइजर्स एडवांटेजेस देखा कहीं प्रथम कथा हूँ बायोफर्टिलाइजर हूँ गोटे प्रकार माने कौन जी इको फ्रेंडली एंड सस्टेनेबली यूजेबल सब्सटेंसेस जी कि आमर एनवायरनमेंट सहित फ्रेंडली रहिबो जहाँकि एनवायरनमेंट कौन
क्षति पहुँचेब ना कि कौन पॉल्यूटेंट्स भाव में काम करिवो नहीं देन दैट ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स को से दृष्टि जदि हम देखिबा तो जदियो आमर यील्डिंग कैपेसिटी अधिक करथाय देन दैट ऑफ द बायोफर्टिलाइजर्स बट इट इज नॉट इको फ्रेंडली, इट इज नॉट sorry, it produces different pollutants and it also pollutes our environment। सो से दृष्टि जदि हम देखिबा बायोफर्टिलाइजर्स केस रे माने सॉइल रो क्वालिटी बढ़ाइबा सहित वाटर रो क्वालिटी रहिबा सहित एनवायरनमेंट रो क्वालिटी मध्य बजाय रही है। So, biofertilizers are the perfect alternative to chemical fertilizers because the chemicals do not only chemicals not only harm the soil and its productivity but also harm the living organisms consuming the crops grown on that soil। जो soil रे माने आमे चाष करथुवा से जगह जदि आमे केमिकल फर्टिलाइजर यूज करछे तो से soil रे क्वालिटी टा ठीक अवस्था रे रहइबो नाही। तो एमती जतले आमे रैपिडली चाष करि चलिबा बा केमिकल फर्टिलाइजर यूटिलाइज करबा तो से सॉइल रे एमिति परिस्थिति आसीबो जोथरे सेही पुणी केमिकल फर्टिलाइजर न यूज करले ठीक भाव रे हमको प्रोडक्टिविटी मिलिबो नाही। सो देयरफॉर द साइंटिस्ट हैड डिस्कवर्ड the use of microorganisms as fertilizers। So what is the advantages of biofertilizers? So biofertilizers are eco-friendly and are not harmful to the environment। एक कथा हमें कहले आगुरु जे इको फ्रेंडली होता है यार कौन सी एनवायरनमेंट प्रति हार्मफुल इफेक्ट्स किछि नहीं। These improve the soil quality hereby increasing the plant productivity। तेणु सॉइल जेहेतु क्वालिटी रही माने क्वालिटी को बजाय रखे बा जदि कहबा इम्प्रूव भी करथे तेणु से दृष्टि प्लांट रो प्रोडक्टिविटी ग्रेजुअली इनक्रीज होता है। जदि आम प्रथम वर्ष देले बायोफर्टिलाइजर ए वर्ष हुए तो जी हम किंतु आग वर्ष को आउ टे निश्चित भाव में अधिक हम कहीं सॉइल रो क्वालिटी ग्रेजुअली इनक्रीज हुए बायोफर्टिलाइजर किंतु केमिकल फर्टिलाइजर कौन हुए तार उल्टाटा माने सॉइल रो क्वालिटी डिग्रेड हवा को लगे। The farmers can prepare the inoculum of these microbes and inject them into the plants when required। तेणु आमे जदि चाहिबा जे चाषी जीए तो सी निजे से माइक्रोब्स को कलेक्ट करिकी रखिबो एवं परवर्ती समय सी कौन सी खत इत्यादि सहित मिसेकी ताको यूटिलाइज कर परिबो। तेणु तापाई गोटे स्पेशली किसी सेमिति नॉलेज दरकार नहीं किंतु गोटे केमिकल फर्टिलाइजर जने फार्मर माने करि परिबो कि तो से केस रे हम जे देखिबा बायोफर्टिलाइजर्स इज फार बेटर देन द केमिकल फर्टिलाइजर्स। Then they produce growth promoting substances in the soil। बायोफर्टिलाइजर आउ कोन करछि ना ग्रोथ प्रोमोटिंग सब्सटेंसेस तैयारी करछि। So biofertilizers can be used in semi arid areas also। तेणु जो सब इलाका गुड़ाक माने अल्प अल्प सुखिला रोथुबो तो से सब केस रे भी आमे ताको यूटिलाइज कर परिबा एवं वाटर रो कंसिस्टेंसी आमे सॉइल रे इंक्रीज करे परिबा सॉइल रो पोरोसिटी आमे यूज कर परिबा केना जो गुड़ाक सुखिला एरिया गुड़ाक मोस्टली तो माटी पूरा शुष्क हो जाई थाए तेणु से सब जगह गुड़ाक आमे यूटिलाइज कर परिबा। तो एबे आमे आसीबा बायोफर्टिलाइजर और केमिकल फर्टिलाइजर रो डिफरेंस टाको देखिबा आमे जे को दृष्टि बायोफर्टिलाइजर और केमिकल फर्टिलाइजर भितरे मोस्टली कंपेयरिंग देखा जाए बा डिफरेंस आमे देखि थाउ जो कारण रो आमे कहूचे बायोफर्टिलाइजर बहुत भलो देन दैट ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर। तो प्रथम कथा देखिबा सो what is the description about the biofertilizer and chemical fertilizers। So they are made up of natural substances derived from animals, plants and vegetable waste। तो बायोफर्टिलाइजर को आमे एनिमल डेड बॉडी हो प्लांट डेड बॉडी हो बा वेजिटेबल वेस्ट रु आमे घर जो आलू चोपा बा विभिन्न परिवा चोपा इत्यादि सेतरु आमे डिफरेंट बायोफर्टिलाइजर प्रोड्यूस कर परिबा। किंतु से दृष्टि जदि तुम देख केमिकल फर्टिलाइजर
they consist of a synthetic and non-organic elements। ତେଣୁ ଦେଖ ଏଥିରେ ଜେନେରାଲି ନନ୍ ଅର୍ଗାନିକ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମର ଯେଉଁ ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ରଖାଯାଇଥାଏ। ତ ସ୍ପିଡ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଯଦି ଦେଖିବା କ'ଣ, ଦ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍ ଟେକ୍ ଲଙ୍ଗର ଟୁ ରିଚ୍ ଦ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ଅବଭିୟସଲି ବାୟୋଫର୍ଟିଲାଇଜର ଆମେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମୂଳରେ ଦେଲେ ଯେ ସଡନ୍ ଯେ ଇଏ କାମ କରିବ ସେୟା ନୁହଁ, ବରଂ ଟିକେ ଲଙ୍ଗର ପିରିୟଡ଼ ଲାଗିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସ୍ପିଡ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଯଦି କେମିକାଲ ଫର୍ଟିଲାଇଜରରେ ଦେଖ, they work faster than organic fertilizer as they dissolve in water immediately, so supplying nutrients to the plant। ତେଣୁ ମାନେ ସ୍ପିଡ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ସନ୍ କେସ୍ରେ ଆମେ ବେଟର୍ କହିପାରିବା କି କେମିକାଲ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ସ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ସଏଲ୍ କ୍ୱାଲିଟି, ଇଭେନ୍ ଫୁଡ଼୍ କ୍ୱାଲିଟି, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ କେମିକାଲ୍ସରୁ ଆମେ ତିଆରି କରୁଛେ ସେଇ କେମିକାଲ୍ସ ଯେ ଆମ ଫୁଡ଼୍ରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସୁଥିବ। ତେଣୁ ସି କେମିକାଲ ବେସ୍ଡ ଫୁଡ଼୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖାଉଛେ ତ ସିଏ ଆମ ବଡ଼ି ସିଷ୍ଟମ୍ରେ କିଛି ନା କିଛି ଖରାପ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି। ତ ଯାହା ବି ହଉ, ତେଣୁ ସ୍ପିଡ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ସନ୍ କେମିକାଲ ଫର୍ଟିଲାଇଜରରେ ହାଇ ହେଇଥାଏ ଦେନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ବାୟୋଫର୍ଟିଲାଇଜର। ଦେନ୍ ସୋର୍ସ ଟାଇପ୍, ଯଦି ଆମେ କେମିକାଲ ଏ ବାୟୋଫର୍ଟିଲାଇଜର ଆଉ କେମିକାଲ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ସର ଯଦି ସୋର୍ସ ଦେଖିବା ତ ବାୟୋଫର୍ଟିଲାଇଜର ଇଜ୍ ଦ ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ସୋର୍ସ। ବାୟୋଫର୍ଟିଲାଇଜରକୁ ଆମେ ତିଆରି କରିପାରିବା, ବଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ନନ୍ ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍। ଯଦି ଥରେ ଆମର ମାନେ ସରିଯାଉଛି ତ ତାକୁ ଆମେ ଇଜିଲି ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଆମେ ତିଆରି କରୁଛେ ମାନେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲି ମାନେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଲେଭେଲରେ ଆମେ ତିଆରି କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଯେଉଁ ସୋର୍ସ ରହିଛି, ଯେଉଁ ସୋର୍ସ, ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ନନ୍ ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ସୋର୍ସେସ୍। ବଟ୍ ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ସୋର୍ସେସ୍ ବାୟୋଫର୍ଟିଲାଇଜର କେସ୍ରେ କହିବାର ଅର୍ଥ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଡେଡ୍ ବଡି ଅଛି, ଆନିମାଲ୍ ଡେଡ୍ ବଡି ଅଛି, ଭେଜିଟେବଲ୍ ୱେଷ୍ଟ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍। ଦେନ୍ ଏମାନଙ୍କର ଲଂଜିଭିଟି ଯଦି ଦେଖିବା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସର୍ଟର ଲାଇଫ୍ ସ୍ପାନ୍, whereas they have the longer lifespan। ସେମିତି ସଏଲ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଯଦି ଦେଖିବା ବାୟୋଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ସ କେସ୍ରେ ଏନହାନ୍ସ ଦ ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଫର୍ଟିଲିଟି ଅଫ୍ ଦ ସଏଲ୍। ବୁଝିଲେ କି ବାୟୋଫର୍ଟିଲାଇଜର ଯଦି ଯେଉଁ ସଏଲ୍ରେ ପଡ଼ୁଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଏଲ୍ର ହେଲ୍ଥ ଏବଂ ସଏଲ୍ର ଫର୍ଟିଲିଟି ପାୱାରଟା ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଇ ଚାଲିବ। କିନ୍ତୁ ସେଇ କେସ୍ ଯଦି ତୁମେ ଦେଖ କେଉଁ କେସ୍ରେ ନା କେମିକାଲ ଫର୍ଟିଲାଇଜର କେସ୍ରେ does not enrich or stimulate the soil life। तो ये केस रे केबे भी एनरिच होबो नहीं बा स्टिमुलेट होबो नहीं सॉइल लाइफ बा सॉइल रो हेल्थ को जदि हम देखिबा। सेमती सॉइल कंप्रेशन कथा को जदि नहीं देखिबा, दैट इज बायोफर्टिलाइजर प्रोमोट ए लूज सॉइल स्ट्रक्चर। तो माटीटा को हालुका करि थाए, फसफसिया करि थाए, किंतु केमिकल फर्टिलाइजर कौन करे ना एसिड माने सॉइलटा ग्रेजुअली एसिड हवा माने एसिडिक इन नेचर हवा को लगे। तेणु केमिकल फर्टिलाइजर्स कैन कॉज सॉइल एसिडिफिकेशन। सेमती सॉल्ट कंटेंट जदि हम देखिबा बायोफर्टिलाइजर्स डोंट कंटेन सोडियम सॉल्ट्स, whereas the chemical fertilizers have a high salt content। तो environmental impact देखो, they are biodegradable, sustainable and eco-friendly। but chemical fertilizer case रे continuous use can affect microbial ecosystems and soil pH, leading to a build of toxic chemicals in the soil। तेणु जदि आम कंटिन्यूअसली यूज करछे ताले आमर जो सॉइल रे जो माइक्रोबियल इकोसिस्टम रही सी डिस्टर्ब हम, सॉइल रो पीएच डिस्टर्ब हम, प्लस जदि ग्रेजुअली आम कंटिन्यूअसली यूज करछे आउ कौन हम ना टॉक्सिक केमिकल सब्सटेंस ये डेवलप होगा को लगे, जोटा कि परवर्ती कल्टीवेशन पे हमको बहुत खराब प्रभाव पकई थाए। देन न्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन कथा जदि आम कहबा, दैट इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट। बायोफर्टिलाइजर्स रे केबे भी आमे माने सबु जिनस एट ए टाइम जे न्यूट्रिएंट पाइबा से तार कौन माने नहीं,
किंतु धर आम केमिकल फर्टिलाइजर्स नौ जमी नाइट्रोजेन कहले नाइट्रोजेन कि आमर पोटास कहले पोटासियम कहले पोटास जो सार आम यूज करचे तो एमती सब माने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रही है कौन यदि केमिकल फर्टिलाइजर केस रे देखिए देन नाइट्रोजेन फिक्सिंग बैक्टीरिया केस जदि आम बायोफर्टिलाइजर देखा सपोर्ट्स द ग्रोथ ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया किंतु केमिकल फर्टिलाइजर कौन कर डिस्ट्रॉय करते डिस्ट्रॉयज द ग्रोथ ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ड्यू टू हाई एसिड कंटेंट तो ग्रेजुअली जिते आम केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करवा तो ये हाई एसिड कंटेंट इनक्रीज करे चलो देन नेक्स्ट आम देखा एनपीके रेशियो दैट इज नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटासियम रेशियो जदि आम देखा बायोफर्टिलाइजर बहुत कम रही है केमिकल फर्टिलाइजर बहुत हाई रही है देन फर्टिलाइजर कॉस्ट फर्टिलाइजर जदि आम प्राइस देखा एक्चुअल दाम देखा तो से केस रे बायोफर्टिलाइजर इज द मोर एक्सपेंसिव देन द केमिकल फर्टिलाइजर्स but chemical fertilizer is less expensive than the biofertilizers obviously biofertilizer तैयारी करने पे बहुत सारा माने परिश्रम करने को पड़ता है बहुत सारा फर्टिलाइजर्स माइक्रोब्स मान को यूज करा जाता है तेणु सी ठीक भाव में इंट्रोड्यूस हे पुणी सी जो प्लांट रे देले सी पुणी ठीक भाव में वर्क करिवो कि नहीं तो सी सब सारा तैयारी करने हेले तो बहुत एक्सपेंसिव इन नेचर किंतु से दृष्टि जदि हम देखा केमिकल फर्टिलाइजर इट द लेस एक्सपेंसिव देन द बायोफर्टिलाइजर्स देन इक्विपमेंट एंड टेक्निक्स नो स्पेशल टेक्निक्स और इक्विपमेंट नीडेड एज बायोफर्टिलाइजर्स आर मैनुअली प्रिपेयर्ड आम घरे निजे तैयारी कर परिबा बायोफर्टिलाइजर को किंतु से दृष्टि तुम देखो केमिकल फर्टिलाइजर they requires specialized techniques and equipment तेणु एग्जाम्पल्स जदि आम देखा बायोफर्टिलाइजर कंपोस्ट ग्रीन मैन्यूअर वर्म कास्टिंग्स एटसेट्रा सो एपटे जब देखा केमिकल फर्टिलाइजर पोटासियम नाइट्रेट सुपर फॉस्फेट अमोनियम बाइकार्बोनेट एंड सो ऑन तेणु ये थिला हमर बायोफर्टिलाइजर और केमिकल फर्टिलाइजर भितर डिफरेंस प्लस ता सहित आम एडवांटेज देखिले जे केमिकल फर्टिलाइजर ठारू बायोफर्टिलाइजर केते मात्रा रे माने भलो पा केते माने केते तार एडवांटेजेस रही तो ये थिला बायोफर्टिलाइजर्स रो कथा तेणु बायोफर्टिलाइजर्स रो जो आम चैप्टर 1 टी आम कंप्लीट कले देन नेक्स्ट क्लास रे हमें यार नेक्स्ट चैप्टर हम डिस्कस करवा सो आज ये जो बायोफर्टिलाइजर हम डिस्कस कले जे बायोफर्टिलाइजर्स होची गोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो माने कि प्लांट रो ग्रोथ को प्रमोट करे थे तो सही मान को नहीं कि जो आम फर्टिलाइजर डेवलप करता ताको हम बायोफर्टिलाइजर कहता सो थैंक यू भिडियोटी भल लगे सब्सक्राइब करंतु लाइक करंतु एवं जो सांग मानकर विशेष करके ये चैप्टर टी एमडीसी चैप्टर माने मल्टी डिसिप्लिनरी चैप्टर जोटा कि एनईपी 2020 अंडर रे ये चैप्टर टी रही तेणु जो फ्रेंड्स माने विशेष करके जो मानकर कॉलेज रे विशेष करके एमडीसी चैप्टर रे बायोफर्टिलाइजर्स एंड बायोपेस्टिसाइड्स ऊपर रही सो से मानको शेयर करंतु से माने भी टिके उपकृत हुंतु एवं सब्सक्राइब करंतु एति कहबे सो थैंक यू प्लीज सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर।